हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 का जो है अतीत से वर्तमान है, अध्याय 2 है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हल करने वाले, बताने वाले हैं। यदि आपसे कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग बना लीजिएगा, वरना नहीं आता है तो इस वीडियो का जो है सहारा लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो है हम देखते हैं। चलिए इसमें जो है कह रहा है जोड़ा बनाना है, ठीक है, जोड़े बनाइए। तो इसमें जो कह रहा है सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ में जो है आप लोग मिलेगा गुजरात, यहाँ पे है गुजरात, ठीक है। पालवंश, पालवंश को कहाँ मिलेगा तो बंगाल में, ठीक है। गोपाल, इसका जो है मिलाइएगा यहाँ पे लोगों द्वारा चयनित शासन, ठीक है, शासक। कनौज, कनौज को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे जो है मिलेगा त्रिपक्षीय संघर्ष। मध्य भारत को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जो है कुछ प्रश्न जो है पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहे हैं दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे, दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। दक्षिण पथ के राजाओं में चालुक्य, चोल, चेर, पांडव आदि प्रमुख थे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का है उस समय राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे, ठीक है। तो इसका क्या लगाइएगा, देखिए यहाँ पे जो है लिखा गया है महाराजाधिराज, राजाओं के राजा थे, उनको कहा जाता था। परम भट्टाचार्य, परमेश्वर, त्रिभुवन, ठीक है, चक्रवर्ती आदि, ठीक है। चलिए चौथा जो कर रहा है बिहार एवं बंगाल में किन वंशों का शासन था, बिहार और बंगाल में किन वंशों का जो है शासन था। तो इसका जो है लिखिएगा बिहार और बंगाल में पाल वंश का शासन था, ठीक है। यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा बिहार या बंगाल में पाल वंश का शासक था, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है आइए समझे। 5 नंबर में जो कह रहा है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका जो है देख लेते हैं, इसका जो है उत्तर लिखिएगा। तमिल क्षेत्र में सिंचाई के लिए तालाब और कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। वर्षा के जल को बड़े बड़े तालाबों में एकत्रित किया जाता था। तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का जो है निर्माण किया जाता था, ठीक है, प्रयोग किया जाता था। चलिए अब जो है देखते हैं 6 नंबर का रहा है कनौज शहर 3 शक्तिशाली शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना, ठीक है। चलिए इसका जो है उत्तर देखते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तिशालियां थी। मध्य एवं पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रीय कूट और बंगाल के पाल, ठीक है। चलिए इसमें जो कह रहा है 7 नंबर में महमूद गजनी अपने विजय अभियान में क्यों सफल रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका उत्तर। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने जब भी आक्रमण किया तो मंदिरों के साथ साथ बड़े बड़े नगरों को लूटा। एक राज्य लूटता तो दूसरा राज्य देखते रहता और अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होते रहते। उनकी इतनी समझ नहीं थी कि वह स्थिति कभी उस पर भी आ सकती है, ठीक है। चलिए 8 नंबर जो कह रहा है सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ, सामंतवाद का जो है उदय किस प्रकार हुआ, यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे।
उसके बदले में उन्हें कुछ शर्तें जो है माननी पड़ती थी। विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में जो है स्वामी है और वह विजयी राजा चरणों में रहने वाले सेवक। विजयी राजा अधिपति कहलाते थे और पराजित राजा जो है सामंत कहलाते थे। ठीक है, चलिए इसमें जो है और कह रहा है, आइए विचार करें। ठीक है, तत्कालीन राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न है। 10 नंबर में कह रहा है, क्या आप भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखते हैं। ठीक है,